नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9A का सेकंड पार्ट लाए हैं, जिसमें आज तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा जो हो सकेगा सॉल्व करवाएंगे। चलिए देखते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, तीसरा सवाल बोला है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्यान समझिएगा, एक मकान के आधार से, फिगर आप समझ लीजिए। देखिए, ये जमीन ऐसे रहती है, मान लीजिए मकान की लंबाई ये है, ठीक है, ये मकान की लंबाई होगी। बोला मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कोई मीनार है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ देंगे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से देखने पर ये मिला देंगे इसको हम, शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए, ध्यान समझिएगा चित्र, उन्नयन कोण बोला है 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। फिर बोला है तथा उसी मकान के शीर्ष से, ये मकान था, इसी मकान के शीर्ष से यानी छत से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ध्यान समझ लीजिएगा, उसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला है 45 अंश है, 45 डिग्री। तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो यहाँ बन गया 45 अंश। ठीक है दोस्तों, ये आपका चित्र बन गया। बोला मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। देखिए, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है, ठीक है ना। अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, समझ लीजिएगा। ठीक, मकान की ऊंचाई लिखते हैं हम इसको नाम दे देते हैं ABCDE, जहां जहां बिंदु बने हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, माना लोग लिख देते हैं, ये हल है। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है। माना ये पूछा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो माना मकान की ऊंचाई बराबर x मीटर। कितना दोस्तों? x मीटर, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना? x मीटर। ये यहां से यहां तक x, ठीक है। अब देखिए, ये x है क्या? dB, ध्यान समझिएगा, अर्थात dB बराबर EC, यहां समझ लीजिएगा, dB बराबर EC। तो dB कितना है? dB कितना मान है? x, अर्थात EC भी क्या होगा? x मीटर, ठीक है ना। dB और EC का मान x आ गया। अब देखिए, हम मान लेते हैं, माना ये मकान और मीनार की मकान और मीनार के बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी, ध्यान समझिएगा इसमें दोस्तों, मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है? BC, B से C तक, यानी ले देते हैं BC। और BC है कितना दोस्तों? BC है कितना? 20। ये क्या है? 20 मीटर। बात समझ आ रही है? अगर BC 20 है तो DE कितना होगा? DE भी क्या होगा? BC, क्योंकि चित्र के अनुसार समझिएगा, BC बराबर DE होगा, तो DE बराबर BC का मान कितना था? 20। आप DE बराबर BC बराबर 20 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना आप समझ गए, ये चित्र के अनुसार है। अब दोस्तों देखिए, हमें निकालना क्या है? मकान और मीनार। अब मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना होगी भैया? मीनार मतलब AC, समझिएगा, AC मीटर, ठीक है ना। अब AC को हम मान लेते हैं क्या? H मान लेते हैं, यहां से यहां तक H मान लीजिए या कैपिटल H मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक ऊंचाई पूरी कितनी होगी? H, अर्थात AC बराबर क्या हो गया? ये H मीटर, ठीक है दोस्तों। इतना आपके फिगर के अनुसार है। अब देखिए, हम त्रिभुज लेते हैं ABC, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? 60 अंश, कोण भी क्या है? 60 अंश ना। और ABC, तो BC कितना हुआ? 20, सॉरी, BC बराबर 20 मीटर। AC कितना हुआ? H माने हैं, तो AC बराबर H मीटर, ये माना ही गया है। चलिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये क्या है? आधार, ये क्या है? लंब। ध्यान समझिएगा,
लंब ऊंचाई पूछा है मीनार का, तो मीनार की ऊंचाई यानी लंब, और यह आधार, तो लंब बटे आधार किसमें संबंध होता है, ध्यान समझिएगा, लंब बटे आधार किसमें संबंध होता है, tan। यहाँ कोण क्या है, b, कोण क्या है b, यानी tan b बराबर लंब बटे आधार। दोस्तों अब लंब बटे आधार थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा, लंब बटे आधार का मतलब क्या, लंब कितना है AC बटे आधार कितना है, आधार क्या है BC, ठीक है। अब देखिए tan b, b का मान कितना है 60 अंश, यहाँ 60 अंश रखेंगे। AC का मान क्या है, h मान है, AC का मान h मान है, तो h बटा BC का मान कितना माने हैं 20 है ही, मानने की क्या बात है। अब देखिए tan 60 अंश मान होता है √3 बराबर h बटे 20, यहाँ हम बटा 1 मान सकते हैं, ये त्रिया गुणा कर देंगे, तो यह सेकंड में h बराबर 20 का गुणा √3 में कितना हो गया 20√3। क्लियर हो आप लोग, चलिए इसको हम यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान सकते हो या फिर ऐसे रहने दो। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अब त्रिभुज ये वाला लेंगे ADE, यानी समकोण त्रिभुज ये भी है ADE। अब ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में कोण D क्या है, ध्यान समझिएगा, कोण D कितना है 45 अंश 45 डिग्री। और DE ध्यान समझिएगा, हाँ DE का मान क्या होगा, देखो DE किसके बराबर, BC का, BC मान क्या था 20, तो BC बराबर DE बराबर 20, यानी DE का मान कितना हुआ 20, यहाँ DE का मान कितना है 20। अब AE, ये ध्यान देना, AE की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लंब है ये आधार, AE की जरूरत पड़ेगी। AE को हम लिख सकते हैं पूरी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई घटा देंगे, कहने का मतलब H में से EC का मतलब x घटा देंगे, यानी AC में EC घटा देंगे तो AE का मान आएगा, यानी हम AE को लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं क्या, AE को लिख सकते हैं AC, यानी पूरी ऊंचाई में से माइनस EC। ध्यान समझिएगा, तो AE का मान क्या आया, AE का मान क्या आएगा, AC का मतलब क्या है H, कैपिटल H, और माइनस EC का मान क्या है, EC कहाँ है EC बराबर क्या है DB का मान कितना था x, ठीक है, यानी EC के स्थान पर x, ठीक है ना। ये आपका आ गया इसका। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे किसका, इसमें भी तो लंब बटे आधार हो रहा है ना, लंब बटे आधार, देखिए लंब बटे आधार, लंब क्या है AE, इस त्रिभुज में लंब क्या है AE, यानी लंब बटे आधार ये होता है किसके बराबर tan थीटा, यानी tan कोण यहाँ D रखेंगे, कोण tan D बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है AE, चित्र के अनुसार समझ लीजिएगा, बटे आधार क्या है DE, ठीक है। अब देखिए tan D का मान कितना है 45 अंश, और AE का मान कितना है, AE के स्थान पर क्या रखेंगे H माइनस एक्स बटे DE है, DE का मान क्या है 20, यहाँ 20 रखेंगे, tan 45 अंश मान होता है 1, tan 45 अंश मान होता है 1, यहाँ 1 रखेंगे बराबर H माइनस एक्स का मतलब क्या, H माइनस एक्स का मतलब क्या, देखिए H माइनस एक्स बटे 20, यहाँ बटे 1 मानेंगे, त्रिया गुणा करेंगे H माइनस एक्स सेकंड में, H माइनस एक्स बराबर 20 सेकंड में 20, ठीक है। अब ये हो गया, तो यहाँ अब हमको क्या चाहिए x और h का मान। अब देखिए यहाँ h बराबर 20√3 है, तो यहाँ h का मान रख दें, या फिर h बराबर जो हम लेंगे यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं, h बराबर क्या होगा 20 माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस x हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब h का मान ये भी है, h का मान ये भी है, तो समीकरण 1 व समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो h का मान 20√3 और ये h का मान यानी 20 प्लस x बराबर हो जाएगा क्या 20√3, ठीक है। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 20√3, 20 इधर आए तो माइनस में 20√20, सॉरी x बराबर क्या होगा 20 दोनों में कॉमन, तो यह हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ये x का मान आ गया। अब यही x का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है, सॉरी ये x का मान आ गया, ये h का मान आ गया, अतः लिख सकते हैं, अतः मकान की ऊंचाई, ध्यान समझिएगा ये था ना मकान की ऊंचाई, अतः मकान की ऊंचाई x मीटर, अतः मकान की ऊंचाई क्या माने थे x, x का मतलब क्या है 20 कोष्टक में √3 माइनस 1, और मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे, मीनार की ऊंचाई AC बराबर h माने थे ना,
AC बराबर H, H का मान कितना आया है 20√3, तो ये ध्यान दीजिए इधर 20√3, यह गया 20√3 मीटर। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। क्लियर हो आप लोग? ठीक है, चलिए देखिए चौथा सवाल है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, मान लीजिए कोई स्तंभ है ऐसे और उसकी परछाई ऐसे बनी है और इन दोनों को हम मिला देते हैं तो सूर्य इधर ही बनते हैं। ठीक है ना, इधर रहेगा तभी परछाई इधर रहेगी। तो यहाँ कोण क्या था 30 अंश, तो उस समय स्तंभ की परछाई 20 मीटर, ये यानी ये स्तंभ है, इसकी परछाई 20 मीटर नापी गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये इसको हम मान लेते हैं h, ये पूरा का मान लेते हैं h, सूर्य के स्तंभ की लंबाई h। तो ABC, ध्यान से समझिएगा। कई नंबर सवाल है 4 नंबर ना, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा। माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई, जो पूछा हो वही मान लिया करो। उस ऊंचाई कितना AC, ठीक है, AC बराबर हमने क्या मान लिया है h। ठीक है ना, अब परछाई क्या है, स्तंभ की परछाई, स्तंभ परछाई क्या है BC, और BC मान है कितना 20 मीटर। BC मान क्या है 20 मीटर। लंब पूछा है, आधार दिया है, समझिएगा लंब और आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में संबंध होता है, tan में। तो यहाँ कोण क्या रखेंगे B, tan कोण क्या रखेंगे B, और कोण B का मान क्या है 30 अंश। ठीक है, यहाँ ऐसे कीजिएगा आराम से बढ़िया से, tan B, B का मान कितना है 30 अंश, लंब का मान क्या है AC, यानी लंब है AC, आधार क्या है BC। तो AC का मान क्या है, AC का मान क्या माने H बटे BC मान कितना है 20 माना गया है, तो tan 30 अंश मान होता है √3 गुणते H बटे 20 बराबर में 3 गुणा H गुणा √3 में, तो H √3 20 गुणा 1 में, तो 20 एकन में 20। तो H का मान क्या हो जाएगा 20√3, इसका कर देंगे क्या परिमेयकरण करने पर। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो करणीय है 3, हर कभी भी करणी में नहीं होता है, हर कभी भी करणी में नहीं होता है। जो संख्या करणी में रहती है उसे से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं परिमेयकरण करना। तो H बराबर होगा 20 बटे √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा 20 गुणा √3, तो 20√3 नीचे का बटा 3। अब आपको अगर पूरा मान चाहिए √3 का मान रखना है यदि, तो यह ऐसे लिख सकिए इसको। ये आंसर आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर यही है। अगर आपको और मान निकालना हो तो 20 गुणते √3 का मान कितना होता है 1.732 बटे 3, इससे गुणा कर दिएगा 17 32, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 में 2 1, 3 2 अंक बाद दशमलव बटे 3, इसी को भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम 5वां सवाल हल करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या दिया है, बोला है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। किसी मीनार की छाया, यानी कोई मीनार सेम वैसे लगभग है, कोई मीनार है उसकी जो छाया है उसकी लंबाई का √3 गुना है, यानी लंबाई अगर ऐसे समझ लेते हैं। चलिए अगर उसकी लंबाई h है तो ये कितना होगा √3 गुना, यानी h का √3 गुना। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। त्रिभुज ABC, तो यहाँ देख लिखिएगा त्रिभुज ABC में देखिए पूछा क्या है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण B, यानी ज्ञात करना है क्या कोण B बराबर वाट, यानी कोण B का मान ज्ञात करना है। तो माना लिख लेते हैं, माना स्तंभ की लंबाई AC बराबर क्या माना गया है h मीटर। ठीक है, और स्तंभ की परछाई क्या है BC माना गया है, BC बराबर क्या है √3h मीटर। ठीक है ना, बस
अब लंब दिया है, आधार भी दिया है, कोण पूछा है, तो हम लिखेंगे लंब और आधार में संबंध किसका होता है? लंब बटे आधार में संबंध किसका होता है? tan थीटा के। अब थीटा का मतलब यहाँ क्या है? थीटा का मतलब है b, कोण b पूछा है ना, तो यहाँ b रखेंगे बराबर लंब कितना है? लंब AC, तो लंब के स्थान पर AC बटे आधार के स्थान पर BC। तो AC का मान क्या है? AC का मान h बटे BC का मान क्या है? √3h, ठीक है ना। तो h से h कट गया, तो tan भी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पूरा कट गया तो एक बच्चा, और बट्टे में नीचे √3 बच्चा। ध्यान दीजिएगा, tan b 1 बटे √3, tan के पद में कितने अंश का मान होता है? कितने अंश का मान होता है भैया? tan 30 अंश का मान होता है, tan 30 अंश होता है। तो यहाँ लिख लीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर। कुछ लोग क्या करते हैं, tan काट देते, नहीं, तुलना करने पर जो मिलता है वो हट जाता है, बाकी बचा क्या? b बराबर 30 अंश, ठीक है। ये क्या है? अतः लिख लीजिएगा, अतः सूर्य का उन्नयन कोण b बराबर 30 अंश, ठीक है। ये आपका 5वां सवाल हो गया, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल समझते हैं, क्या दिया है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। सूर्य के प्रकाश में, ध्यान समझिएगा इस सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सूर्य के प्रकाश में, मान लीजिए ये सूर्य का हो गया आपका प्रकाश, सूर्य भगवान की जय। ऐसे से ये सूर्य भगवान थोड़ा गुस्सा हुए लगते हैं, हंसा देते हैं। चलिए अब क्या हंसेंगे, ये सिर्फ प्रकाश दें। अभी इस समय ये प्रकाश दे रहे हैं, तो उसी समय सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, यानी ऊर्ध्वाधर 45 मीटर ऊंची। ये मान लीजिए ये कितने मीटर है? 45 मीटर। ऊर्ध्वाधर मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, यानी ये छाया ऐसे बनेगी। इसको मिला देते हैं, ये कितना हो गया? 45√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। बहुत ही सरल सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो सूर्य का उन्नयन कोण सेम उसी तरह है, थीटा यहाँ मान लेते हैं, थीटा या बी, कोण बी यहाँ हम लिख देते हैं ABC। आप PQR भी रख सकते हो, तो हम लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखेंगे, बहुत सरल सवाल है। कई नंबर सवाल है ये? 6 नंबर सवाल। तो माना या फिर दिया है लिख सकते हैं, मानेंगे क्या? दिया है मीनार की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AC बराबर क्या दिया है? 45 मीटर, ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है? मीनार की परछाई, और दिया है मीनार की परछाई कितना है? BC का मतलब क्या दिया है? 45√3, ठीक है। पूछा है, ज्ञात करना है कोण B बराबर थीटा माने हैं बराबर वाट, ठीक है, यही याद करना है। लंब दिया है, आधार पूछा है, लंब दिया है, आधार पूछा है, सब वही सवाल, बहुत सरल सवाल आपको मिल रहे हैं। लंब दिया है और आधार पूछा है, चाहे आधार बटा लंब लिखो, चाहे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लिखते हो तो ये होता है tan थीटा के बराबर, tan थीटा। थीटा का मतलब क्या है? कोण B। और लंब का मान क्या है? थीटा के सामने की भुजा क्या हुई? लंब AC। तो AC देखो, थीटा के सामने भुजा ऐसे देखेंगे तो लंब यही मिलेगी, AC बटा आधार क्या है? नीचे वाली BC, क्योंकि तिरछी भुजा सदैव कर्ण होती है। तो tan थीटा, थीटा का मतलब कोण B ज्ञात करना है। AC का मान कितना है? 45, और BC का मान कितना है? BC का मान 45√3, चाहे यहाँ से यहाँ देखिए 45√3, ठीक, 45 से 45 कट गया, तो tan B बराबर क्या मिला? tan B बराबर यहाँ कट गया तो एक बचा, तो 1 बटे यहाँ √3, ठीक है ना, 1 बटे √3 मिला। तो tan के पद में कई अंश का मान होता है? √3। अभी इसका पहले सवाल बताया गया है tan 30 अंश का, tan 30 अंश का होता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सवाल है। तुलना करने पर लिख लीजिए, तुलना करने पर
तुलना करने पर तो जो जो चीज़ मिलता है वो हट जाता है, तो यहाँ बचा क्या, b बराबर 30 अंश, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, अतः क्या, सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण क्या था, कोण बी, कोण बी अतः सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, कोण बी बराबर 30 अंश, ठीक है ना। आंसर आ गया ना आपका, यही है आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका अगला वीडियो आएगा, उसमें 7, 8, 9 आपको पढ़ाने जाएंगे। बहुत ही सरल है ये चैप्टर, बहुत ही सरल। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।